अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर जो पेरेंट्स हैं इस चीज़ को फेस करते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी विल टॉक टू ईच अदर एंड वी शेयर आवर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बच्चे जो हैं सक्सेसफुल कैसे हों। अब इस पे डिपेंड करता है कि ज़्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा नालायक है, हुँ, जबकि बच्चा नालायक नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बेसिकली आपका ट्रीट करने का तरीका होता है कि आप बच्चे को ग्रूम कैसे कर रहे हो। बिल्कुल, उसको आप डाँट-डपट के उसको आप पाल-पोस रहे हो या फिर उसको एप्रिशिएट कर रहे हो। बिल्कुल। जैसे आप बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होती है हुँ, और उसी के अकॉर्डिंगली वो ग्रो करते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है कि अ, बच्चों को की इमोशंस को अपने हाथ में ले लें और फिर उनको अपने तरीके से आप चलाएँ और वैसे ही बेल ऊपर तक लेके जाएँ। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आजकल जो सबसे ज़्यादा ये इश्यू आ रहा है, वो ये है कि बच्चों का जो इमोशनल कप जो है ना, वो घर से फिल नहीं होता। वो फिर बाहर से जाके प्यार मोहब्बत माँगते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए भी ये चीज़ है, बड़े बच्चों के लिए भी, हर एज के लिए ये चीज़ मैटर करती है। उसकी वजह ये है कि बच्चे जो है ना, आप उनसे प्यार से ट्रीट करें और उनकी फीलिंग्स, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हर पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कि अपने आप को मोल्ड करके बच्चों के लेवल पे लेके आएँ और फिर बच्चों की तरबियत करें। उसमें बच्चे छोटे-छोटे, जैसे बच्चों को चोट लगी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उससे कहो कि क्या हुआ है? आप उसको उसके लेवल पे जाके उसको अंडरस्टैंड करो कि हाँ, वाक़ई इसमें पेन हो रहा है और इसको ट्रीट करेंगे। वो आपसे बेसिकली ऐसा ट्रस्ट ही होता है डेवलप कि हो देखो जाएगा बच्चे से। बच्चों के जो होता है ना इमोशंस हुँ, उनको हर्ट ना करो। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों के इमोशंस को अगर आप हर्ट कर रहे हो, उनको आप डोमिनेट कर रहे हो, उनको अगर आप किसी रिलेटिव्स में कंपैरिजन में लेके जा रहे हो, इवन अपने कज़िन्स के साथ, आप उनके जो कज़िन्स हैं, उनके साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हो। फिर आप उनकी क्लास बिल्कुल। क्लास फेलोज़ जो बच्चे हैं, उनके साथ कंपेयर कर हर रहे हो। चीज़ में आप उसकी बहुत पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहे हो। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा केयरफुल होके करना, मतलब हुँ, मिस्टेक्स तो हो जाती है, पेरेंट्स से काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट उसकी रीज़न ये है कि हमें वैसे ट्रीट नहीं किया गया होता। हम उसको वैसे ट्रीट करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रीट किया। हुँ, तो हमने एक वीडियो और भी आपको लिंक शेयर कर देंगे, ब्रेक द चेन। इसमें भी हमें ब्रेक करनी चाहिए चेन। थोड़ा-सा टफ हो जाता है पेरेंट्स के लिए, लेकिन आप जब इस पे मेहनत करते हैं, इस पे वर्किंग करते हैं, तो आपके बच्चों में वो नज़र आता है। ठीक है, हम गलतियाँ हो जाती हैं, हस्बैंड-वाइफ आपस में एक-दूसरे को उससे नोट करवा सकते हैं कि नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो बच्चे को जैसे ही आप ट्रीटमेंट उनका चेंज होकर ट्रीट करेंगे ना बच्चों को, बच्चे की पर्सनैलिटी वैसे टर्न होना शुरू हो जाती है। देखो ऐसी एग्जांपल्स मैं देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज़ मेरा बेटा है, तो मैं अगर उसके साथ ट्रीट करता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं उसे डोमिनेट करता हूँ। हुँ, मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ किसी के घर में, तो मैं अपने बच्चे को कहता हूँ, देखो, वो देखो कितना अच्छा है। हुँ। उसने इतने मार्क्स ले लिए, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तुम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल, तुम्हारे बिल्कुल। बस की बात ही नहीं है। हमें पता नहीं है कि बच्चों के साथ होता क्या है ये कहने से। क्योंकि हमारी, अगर हम पेरेंट्स की जगह पे आ गए हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है कि हमें कॉन्शियस होके हर एक्ट करना है कि बच्चे की पर्सनैलिटी में वो चीज़ ना आए। बिल्कुल। गलती हम भी करते हैं, नो डाउट, बट तो ये है कि पार्टनर आपस में एक-दूसरे को थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को मैनेज कर लें, तो बहुत अच्छा चेंज आता है बच्चों में। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था, जैसे लेट्स सपोज़ मेरा बच्चा है, अगर हुँ, मैं उसको लेके जाता हूँ किसी जगह पर, इवन कज़िन्स के पास लेके जाता हूँ या फैमिली में या गैदरिंग में कहीं बैठा हूँ, अगर उससे कोई गलती हो जाती है हुँ, और उससे अगर कोई मिस्टेक होती है, बट वो जानबूझ के नहीं कर रहा, बट सडनली उससे कुछ हो गया, हुँ, तो हुँ, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कर नहीं हुँ। सकते, तुम हर जगह जाते हो, तुमसे जो है वो स्पेशली ना चीज़ें मैनेज बॉयज़ नहीं में, होती, तो कर स्पेशली नहीं सकते। बॉय जो है ना, छोटा बेबी बॉय, अगर आपका छोटा बेटा है, तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, गर्ल्स की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि बॉय को टैकल करने का स्टाइल टोटली डिफरेंट होता है, गर्ल को डिफरेंट होता है। तो मोस्टली होता है, ये तो यार बॉयज़ मैं इसमें नॉटी होते हैं, नॉटी होते हैं। बट वो एन्जॉय कर रहे होते नहीं, हैं इस चीज़ मैं जो पॉइंट रेज़ करना चाह रहा हूँ ना, हुँ, वो पॉइंट वो कुछ और है। वो ये होता है कि आप बच्चे को कभी भी गैदरिंग में कभी भी उसको डोमिनेट ना बिल्कुल, करो, दिस इज़ ठीक द है? मेन और पॉइंट। उसको डोमिनेट नहीं करो और उसको कंपैरिज़न में ना लेके हुँ, जाओ। जब आप किसी बच्चे को कंपैरिज़न में लेके जाते हो, तो बच्चा उससे हसद करने लग जाता है। हाँ, हसद या उसको अपना कंपैटिटर समझता है। वो कॉम्पिटिटर, कहता है बड़ों यार में भी कि ये बात आ जाती वो है, ये कहता है, हर एक के साथ है, बड़ों में लेकिन भी वो ये बच्चों बात की होती है। ग्रूमिंग के में हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि हुँ, हम अगर उसको कंपैरिजन में लेके जा रहे हैं या फिर मैं उसे कहता हूँ कि यार देखो वो तुमसे ज़्यादा बेस्ट है। हुँ, बस मैंने उसके बाद माइंड में ये चीज़ डाल दी, अब उसने
आपने उसको अज्यूम किया कि ये मेरा कंपेटिटर है, अब मैंने इसके साथ आगे चलना है, वो क्या होगा, उससे जेलस फैक्टर आ नहीं, जाएगा, इग्नोर करते वो हैं, जेलसी करना वहाँ शुरू जाना कर देगा। पसंद नहीं करते। उसके अलावा जेलसी आ जाएगी ना, एक दिल में उससे नफरत पैदा हो जाएगी। नफरत होगी कि यार ये मुझसे इस चीज में बेस्ट है। मेरे फादर जो है या मेरी मदर जो है या मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो ये कहते हैं भाई तू तू तो इसके लेवल के नहीं है। ठीक है, अब आपने उसको डायरेक्टली क्या कर दिया, उसका कंपेटिटर बना दिया। अब उससे वो जेलसी रखेगा, हसद करेगा और कोशिश करेगा कि उसको कोई ना कोई नुकसान दे। ठीक है, इसलिए बच्चा जो भी है ना, जिस लेवल पे भी है, उसको आप कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करो। उसकी जो अपनी कैपेबिलिटीज है ना, वो बेस्ट है, क्योंकि उसको माँ बोलो यार या यू आर द बाप बेस्ट। माँ या बाप जब ये बच्चे को कहते हैं ना कि यू आर द बेस्ट, आप ये कर सकते हो, तो कहीं में भी लाइफ में गिरने लगता है ना, तो उसको याद आता है मेरी माँ ने कहा था यू आर द बेस्ट। यू कैन डू। या फादर फादर उसी टाइम पे बच्चे ने सक्सेस लेनी होती है। बिल्कुल कि यू आर द स्कूल बेस्ट एंड यू में कैन डू, आगे हो, ये दो बिल्कुल। वर्ड्स हैं। हम्म। यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू। अब उसके माइंड में ये चीज चली गई, लेट्स सपोज ही इज डूइंग समथिंग कि उसके पास कोई भी नहीं है, वो अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है, वो अपना स्पोर्ट्स के अंदर है, या आप लोग पास नहीं हो, लेकिन आपने जो उसके माइंड में ये चीज डाल दी है कि यार यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू, तो इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि यार मैं बेस्ट हूं और मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। कभी भी बेसिक बताने की मकसद ये था कि कभी भी बच्चे को डोमिनेट नहीं करें, कभी भी सीरियसली मैं बच्चे आपको को कंपेयर मत करें, इस और उसको हमेशा अप्रिशिएट करें। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसके ऊपर उसको डांट डपट नहीं करो, उसको मारो नहीं। यहाँ पे मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ, मेरी अपनी एक्सपीरियंस है। मैंने अपने ही बच्चों में ये किया करके देखा। तो मेरा जो बेटा है उसको मैंने डे वन से ही, जब मैंने उसको स्टार्ट करवाया था ना, उसको स्कूल जाने से पहले, तो उसका ये था कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको लिख के 2 डॉट लगा के दिए थे। मैंने कहा उसको जॉइन करें और ना 1 लिखो। तो उसने 1 नहीं लिखा। उसको लग रहा था कि क्या मुसीबत मेरे ऊपर डाल है, मैं तो पढ़ना ही नहीं है। सो मैंने उसको उस वक़्त ना पूरे पेज पे 4 टाइम 1 लिखने के लिए मैंने डॉट लगा दिए, ठीक है। जब उसने किए तो मैंने उसने इसको जॉइन किया। उसका ये अमल करने की देर थी। पहले तो मैंने इसको कहा कि ये करोगे तो मैं आपको कुछ दूँगी, उसकी फ़ेवरेट चीज़। तो उसने जैसे ही किया ना, तो मैंने उसको बहुत एप्रिशिएट किया कि आपने तो बहुत ही अच्छा कर दिया। इतना अच्छा मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही। उसके बाद मैंने उसको लेके जाते-जाते ना आगे आके मैंने उसके माइंड में एक चीज़ क्रिएट कर दी थी। मैंने ये चीज़ क्रिएट की कि आप तो हमेशा मामा को इंस्पायर करते हो। मैं तो हैरान हो गई, मम्मी तो ऐसे कर नहीं सकता है। तो वो बच्चा जो है ना, वो अभी तक उसी मेंटालिटी से चल रहा है। अब वो ग्रेड 2 में है, लेकिन उसको ये पता है कि जो मामा की एक्सपेक्टेशन से मैंने हमेशा ऊपर ही रहना है। वो जब भी मुझे मैं ऐसे कहती हूँ, "मम्मी ना आपको ये नहीं आता, तो मैं आपको ना ये करवाती हूँ, आओ मैं आपको करवाऊँ।" वो जब मेरे पास आके करता है ना, तो वो मुझे इतना अच्छा लिख के दिखाता है ना, इवन कि उसकी कॉपी से वैसा काम नहीं हुआ होता। लेकिन जो उस टाइम मेरे पास बैठ के वो करता है ना, उसे पता है मैंने मामा के मुँह से वाव निकलवाना है। वो ये बिल्कुल, मैं कहती हूँ, "मम्मी, अक्सर ये ये तो मैंने कैप्चर है। सोचा ही नहीं था, आपको तो ये आता है? आप हमेशा ही मुझे हैरान करते हो।" जो बेसिकली देखो यार, अगर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। गलती होती है, लेकिन वो बच्चे हर के एक से माइंड में होती है, रोज़ मेरी वो बट ये होता है कंप्लेंट्स उसको पॉइंट आउट नहीं करो, उसे सॉल्यूशन की तरफ लेके जाओ, ना नहीं, कि उसको आपके आप बताओ कि बे यार इसके अंदर ये बुराई है। अगर मिसाल के तौर पे किसी मेरा भी कहने बच्चे का के अंदर, मतलब ये है कि बच्चों के माइंड में मैंने शुरू दिन से ही ये वाली बात डाल दी ठीक है, आपकी बात ठीक कि है, मैं मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। अगर किसी बच्चे के अंदर कोई बुराई है, मैं हुँ, किसी और पॉइंट पॉइंट को रेज हुँ, करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे के अंदर कोई बुराई है, हुँ, अगर आप में थोड़ी सी अडल्ट में चले जाएं, हुँ, अगर बच्चा कुछ इस हैबिट में चला गया है, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है या किसी और एक्टिविटीज के अंदर चला गया है, अगर आप उसको क्या करते हो, उसके जो बुराई है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, लोगों को बताते हो, उसके रिलेटिव्स को बताते हो, उसके कजन्स को बताते हो। इससे क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर एक थोड़ा सा कह लो कि डर खौफ है कि यार अभी किसी को नहीं पता, तो मैं किसी के सामने ऐसा ना करूं। ठीक है, तो अगर आप बता रहे हो लोगों को, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो कि भाई सबको तो पता है, तो मैं कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है। हुँ। ठीक है, जब बिल्कुल, आपने बिल्कुल, बच्चे के अंदर ये चीज डाल दी कि भाई सबको एग्ज़ैक्टली। तो पता है, मेरे बाप ने सबको तो बता दिया है कि मैं ठीक नहीं हूं या मेरे अंदर ये खामी है, तो अगर मैं कर भी रहा हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सबको तो पता है। जब बच्चे के अंदर ये चीज होगी कि यार किसी को नहीं पता, अगर पता चल गया
तो वो क्या बेसिकली सोचेंगे मेरे आपको बारे में? फीलिंग डाल दी ना बच्चे के हाँ, अंदर। तो क्या सोचेंगे? तो उसमें क्या एग्ज़ैक्टली। होता है, बच्चा थोड़ा-सा कॉन्शियस होके चल वो रहा ना है, बच्चों फिर की आपने उसको कैसे हटाना है ये आप पे डिपेंड आप करता है कि बच्चों की उसको फीलिंग प्यार को से ले। कंट्रोल में ले रहे हो ना आपने, हुँ, उसको कंट्रोल बेसिकली है वही बात जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताई थी कि फीलिंग्स के साथ ही मैनेज करनी होती चीज़ें। हुँ, अगर आपने फीलिंग्स से अपने प्यार से बॉन्डिंग रखी हुई है, अटैचमेंट रखी हुई है, वो फिर वही औलाद आपको हुँ, बुढ़ापे में भी उसी फीलिंग के साथ आपके साथ बॉन्डिंग रखती है और ऐसे उसे ही वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आपने उसका बचपन से बचपन ट्रीट में किया है। ट्रीट किया होता है, तो बिल्कुल। यहाँ पे भी आपने जो बात पॉइंट आउट करवाई है उसमें भी फीलिंग का काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बिल्कुल, अटैचमेंट है ना, हुँ। देखो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा आपका आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस पे पूरा नहीं उतर रहा, हुँ, वो स्कोर अच्छा नहीं ले रहा, हुँ। वो पार्टिसिपेट कर रहा है बट वो क्या कर रहा है उसके अंदर गलत तरफ बच्चा जाता फर्स्ट ही नहीं है पोजीशन ना। नहीं ला रहा, तो आप बच्चे को इस तरह नहीं कर सकते ट्रीट के भाई कि तुम क्यों नहीं कर रहे, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर हुँ, सकते। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, इवन जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि एक बच्चा है उसका एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि भाई तुमने फर्स्ट पोजीशन लेनी है। तो फर्स्ट पोजीशन के अंदर जब बच्चा अपना एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है, अगर उससे कोई मिस्टेक हो रही है या उसको नहीं आ रहा तो बच्चा रो रहा है। बच्चा एग्ज़ैक्टली। बच्चा रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर सफ़र डाल दिया गया है हाँ, कि भाई तुमने लेना है, तुम्हारा जो है तुमने फर्स्ट पोजीशन लेनी है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि बच्चा इन फ्यूचर जब बड़ा होता है, जब वो किसी जगह जाके अपना एग्जाम अटेम्प्ट करता है, तो बहुत ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं कि जितना बच्चे पे टॉर्चर हो आपने जाता है। छोटे होते प्रेशर डाला होता है, जब जो वो बड़ा होता है, जब उसको वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो होता ये है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हुए हैं कि बच्चे सुसाइड करते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग या उनके ऊपर आपने प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया है कि जब वो आप बोलते हो भाई आपने करना है, ये तुमने करना है, नहीं किया तो ये हो जाएगा। अब उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड किया, एक थर्ड डर किया, का एलिमेंट नहीं तो हुआ। बच्चों को वैसे नहीं अगर डालना वो नहीं चाहिए। हुआ तो क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा। काफी इस तरह के मैंने केस सुने हैं। हाँ, तो बिल्कुल, सुसाइड लोग बिल्कुल। करते हैं, बच्चे करते हैं। तो कभी भी बच्चे को प्रेशराइज मत करो, उसको और टारगेट दो और अपना जो अप्रिशिएट करके माइंड चलो का उसको। कांसेप्ट है ना, वो बच्चे में इम्पोज़ नहीं करना हम्म, चाहिए। बच्चा जहाँ पे ईज़िली देखें, अल्लाह ताला भी इंसान को ऐसे ट्रीट करता है ना कि आपके सामने दोनों चीज़ें बता देता है और इंसान रास्ता खुद ही चूज़ करता है। तो बच्चे को भी आप ऐसे ही ट्रीट करें कि बच्चों को ये बताएँ, देखिए अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गलती भी करके आ गया है, अगर कोई गलती करके आ गया है तो उसे हम प्यार से बताएँ कि देखो बेटे चलो ठीक है, आपसे इस टाइम मिस्टेक हो गई है, दैट्स ओके। होती भी है, तो मिस्टेक हो होती है, जाती है, सबसे बिल्कुल होती होती है है। और दूसरा ये कि ना उसको फिर ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू के अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली आप बताएं कि बच्चे ये चीज़ है ना, अगर इसकी जगह ये हो जाता तो ये कैसे, इसका क्या रिजल्ट है और ये इसके आगे तक क्या रिजल्ट है। बेसिकली आप ना उसको वो जो अच्छी चीज़ है ना उसकी तारीफें इतनी ज्यादा करने को 10-15 तारीफों में उसकी चीजें कर दें, नहीं, पॉजिटिविटी शो ऑटोमेटिकली कर देना उसमें। पॉजिटिविटी शो कर दें, वो बच्चा ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्शन वही बन जाएगी, वो वही चूज करेगा जो आप उसको कहना चाहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट आप कभी भी ना कहो कि अच्छा, ये नहीं, ये अच्छा है, एक ये और बुरा है। पॉइंट यहाँ पे मैं बहुत अच्छा आया जैसे आपने हम्म, बात की कि अगर आप बच्चे को गलत अप्रिशिएट करें, गलत बातों पे, यानी कि गलत बातों पे ना भी करो, बट उसको आप उसकी फेक जो है ना, फेक एप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, हाँ, कि एक बच्चे ने एक चीज क्वालिफाई नहीं की, एक बच्चे ने एक लेवल मेंटेन गलत नहीं जगह किया, बच्चे को सपोर्ट कर देना तो भी गलत है। हाँ, तो अगर उसने कोई लेवल मेंटेन नहीं किया, उसने कोई अचीव नहीं किया, बट आप कहते हो कि ये अचीवर है, हुँ। ये फलां चीज जो बहुत अच्छी कर लेता है, ये बहुत अच्छा आपने कर बच्चे को लेगा। ये कहा यू आर द बेस्ट, बट इफ यू आर नॉट अचीविंग दैट यू आर द बेस्ट, नहीं, मैं ये फेक है कि फेक अचीवमेंट्स पे अप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ कि हाँ, फेक अचीवमेंट्स, यानी कि जो उसने अचीव नहीं किया बट आप उसके अपने उसके सराउंडिंग के अंदर ये बता रहे हो कि हमारा बच्चा बेस्ट है, हमारा बच्चा बेस्ट है, ये कर लेता है, ये वो कर लेता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये होता है कि आपका जो बच्चा है उसको पता है कि यार मैं इस लेवल पे मेरे माँ बाप ने उठा के ले गए हैं, इस लेवल पे ले आए हैं। अब क्या होगा, वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे सराउंडिंग के अंदर सबको पता है कि मैं जो है ना बेस्ट हूँ, मैं मेरे से बड़ा कोई इंसान ही नहीं है। वो सबको क्या समझता है, वो सबको छोटा समझता है कि सब मेरे छोटे हैं, क्योंकि आपने इतना फेक उसको पकड़ के जो है ना हाँ, ऊपर फेक हाई बना मोटिवेट दी कर रहे होती हैं, है बिल्कुल। कि वो बच्चा जो है ना वो आगे सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, हो नहीं पाता, हो कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो कभी भी फेक एप्रिसिएशन नहीं होनी कि चाहिए। आई एम द बेस्ट, इससे ज़्यादा कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता और मैं सुपर बेस्ट हूँ, चाहे और गलत है, आई एम द ठीक है? बेस्ट जो हमने बताया कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट, इसका मतलब ये होता है कि हमने बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया कि यार अगर आप ये वाली ये अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू। इसका मतलब ये कि यार आप कर सकते हो, हमने उसको अप्रिशिएट किया।
कि आप कर सकते हो, आप करो, बिकॉज यू कैन डू। बट उसके ऊपर इतना प्रेशराइज कर देना कि बच्चा अटेम्प्ट करते हुए रो रहा है कि यार मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ये है, आप बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि आपने भाई 100 आपके मार्क्स आने चाहिए, खबरदार अगर एक मार्क्स भी कम आया, व्हाट डू यू मीन? बिल्कुल, वो मोस्टली ठीक पेरेंट्स है, ऐसे करते हैं। तो क्या होगा बच्चे का, बच्चा जाएगा बड़ा होगा, बड़ा होके वो सुसाइड करेगा, क्या आपको ये चीज सही लगेगी? या रोक ट्रैक पे चला जाएगा, कहेगा नहीं यार मैं नहीं कर सकता। और बच्चे पढ़ते वक़्त ना काफ़ी समटाइम बच्चे बहुत अच्छे मूड में होते हैं, समटाइम बच्चों का मूड नहीं होता, उस टाइम भी प्रेशराइज़ पेरेंट्स कर रहे होते हैं, वो फिर माइंड में इमेज बना लेता है कि नहीं, अच्छा तो वो यार, इस चीज़ से भी बड़ा है कि एक और चीज जो हमारे फेस करते आए हैं, इवन काफी लोग अभी भी फेस करते हैं, जो डंडे के यार होते हैं बेसिकली। कुछ बच्चों में ना ट्रीटमेंट ऐसी हुई होती है, उनको जब तक वो ना लगे ना, उनको पेरेंट ने ट्रीट ही ऐसे किया होता है, उनको तो 1 दफ़ा लगाओ तो वो सही चलने लग जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, नहीं, है ही इस मैं तरह का, बताता हूँ, फिर पेरेंट्स कहते हैं फिर क्या करोगे मैं आप? बताता हूँ, इसमें होता ही है कि देखो, बट डिपेंड ये करता है कि जब बच्चे को मारते हो, ठीक है, उसकी स्टडी का, देखो आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। पहली बात ये है कि बच्चा स्टडी से भागता क्यों है, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्यूशन नहीं दी जाती, उसको गाइडलाइन नहीं दी जाती, उसको प्रॉपर जो है ना वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता कि उसकी लर्निंग डेवलप हो। अब एक बच्चे को आप बिठाते हो, लेट्स सपोज, देखो आपने बच्चे को ट्यूशन नहीं दी, स्कूल अच्छे भेज दिया, अब उसके ऊपर से सारी चीजें गुजर रही, उसको नहीं समझ आ रही भाई ये पढ़ा क्या रहे हैं, जबकि आपने उसको कोई लेवल मेंटेन करके नहीं दिया। अटैच रहना पड़ता है ना, पेरेंट्स अगर लेवल अटैच रहते आपने हैं तो मेंटेन नहीं करके दिया, तो बच्चा क्या करेगा, उसको पता है कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी क्या करवा रहे हैं, तो आप बच्चे को एक ट्यूशन दो, एक बेस बनाओ, स्ट्रॉन्ग बेस। जब आप बच्चे की स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हो ना, फिर आप उसको किसी भी लेवल, कहते हैं एक बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो स्ट्रक्चर जितना मर्जी आपने ऊपर बड़ा स्कूल ले अगर जाओ, अच्छा दे दिया है, स्ट्रक्चर जितना स्कूल मर्जी अच्छा दे ऊपर ले दिया, जाओ, तो लेकिन उससे ये आपने होगा कि ट्यूशन भी आपकी तो दे दी, बिल्डिंग बन जाती है। स्कूल अच्छा दे दिया है, लेकिन टीचर आपने मैट्रिक दे दिया उसको। यानी स्कूल अच्छा दे दिया, टीचर का लेवल ही नहीं है ट्यूशन का, मैं तो बेस की फिर भी तो बात कर बच्चा रहा नहीं हूँ, बेस वही बना बेस सकता है ना, ना। देखो बेस तो ज्यादा पेरेंट्स खुद बनाते हैं। हाँ, अगर आप नहीं बना सकते तो आप ट्यूशन अच्छी दे दो। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं सस्ती ट्यूशन मिली है तो थोड़ा पढ़ा हुआ पेरेंट्स कोई बात नहीं, स्टूडेंट है, बेस अच्छी होगी, बट नो, देन आप इससे ऊपर बड़ा लोड फर्क जितना पड़ता मर्जी है। डालो, बिल्डिंग गिरेगी नहीं, कोलैप्स नहीं एग्जैक्टली। होगी। तो ये जो मार्को टाइप वाला होता है ना एलिमेंट, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को अंडरस्टैंड करो, वो बेचारा अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, जो आप उसको एक मेडिसिन दे रहे हो, वो हाइपरटेंसिव है, ठीक है, वो बेर ही नहीं कर पा रहा उसकी बॉडी, क्योंकि उसको पता है वो उसकी जो बॉडी है उस चीज को ले नहीं रही, अडॉप्ट नहीं कर रही। जब आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, लेट्स सपोज एक बिल्डिंग की एग्जांपल है, कि एक बिल्डिंग बना रहे हो, जब आपने उसकी बेस इतनी यानी कि पतली रखी हुई है, और आप ऊपर उसके को 10 मंजिला इमारत बनाना चाह रहे हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो कैसे उठाएगी? बेस तो उसकी क्लैश कर जाएगी। तो पहले बेस पे काम करो और यार, महंगे उसको के पता साथ होना चाहिए सब कुछ कि कैसे, उसके ऊपर फिर आप जैसे मर्जी उसको लेके चलोगे। देन आप मटेरियल डालो, उस पे सीमेंट डालो, ईंटें रखो, उसको 10 20 30 या बुर्ज खलीफा की एग्जांपल ले लें, जब उसकी बेस अच्छी बनी है तो इतना ऊपर ले गए। किसी और बिल्डिंग पे अगर आप करोगे तो गिर जाएगा। तो ये एग्जांपल्स होती हैं कि बच्चे को मारने से बेहतर ये होता है कि आप उसको प्यार से और अच्छी ट्यूशन दें, ताकि वो उसको अंडरस्टैंड करे और वो उसकी बेस बनाए। जब वो उसकी बेस बना देंगे, देन आप उसको जिस मर्जी एजुकेशन लेवल पे ले जाएं, बच्चा प्ले करता हाँ, आई होप कि आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, है। और इस वीडियो में हमने इसमें हमें काफी कुछ कमेंट शेयर किया। करें, और हाँ, हमें बल्कि कमेंट में ये भी बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे हमारी वीडियो होनी चाहिए, हम हाँ, उसके कमेंट अकॉर्डिंग। करके बताया करें कि किस टॉपिक पे होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें और मजीद ऐड करने चाहिए थे, वो भी हमें लाजमी बताएं। बिल्कुल। और थैंक यू। वीडियो को लाजमी शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।